तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामा एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ गाउकू जो होती है वो तीन नई मेड को इंट्रोड्यूस करती है। वो तीनों मेड जो होती हैं वो दिखने में बिल्कुल सिमिलर होती हैं। मामा भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, तो ये लोग बताती हैं कि हमारे जो तीनों कलर्स हैं रिबन के वो अलग अलग हैं, तो आप जो है उनसे जान सकती हैं। मामाओं के यहाँ पर जो मेड दोस्त होती है वो उन्हें पहले से ही जानती है, तो मामा यहाँ से उससे पूछती है कि तुम उसे कैसे जानती हो, तो वो बताती है कि ये मेरे होम टाउन से है। वो बताती है कि इनमें से जो हाकू है वो यहाँ पर सेम एज की है गाउकू के, इसे मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ। यहाँ पर जो हमारी मामा होती है वो सोचती है कि चलो यहाँ पर धीरे धीरे सेफ होता जा रहा है ये जगह ज़्यादा लोगों के कारण। अब लोग अच्छे हैं या फिर बुरे वो तो टाइम के साथ ही पता चलता है। यहाँ मामा कहती है कि मैं यहाँ पर टेस्ट करने का काम करती हूँ। वो सभी को अपने आगे इंट्रोड्यूस करती है। गाँव को ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर वो लड़कियाँ भी मामा को भी अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। फिर हम देखते हैं मामा जो होती है वो कहती है लगता है मुझे कुछ और सीखना है, तो मैं जो यहाँ से जाना पड़ेगा अपने स्टोरेज रूम में। बट जब वो स्टोर रूम के अंदर जाती है तो उसकी दोस्त यहाँ पर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है, तुम्हें अपने रूम के अंदर रहना है। बट मामा वो गेट को पकड़ ही लेती है और वो जाने नहीं चाहती है क्योंकि उसने यहाँ पर सब कुछ सेट कर लिया है, वो यहीं पर रहना चाहती है। बट हम देखते हैं कि उसकी दोस्त मानती नहीं है, वो उसे लेकर आ जाती है गाउकू के पास। गाउकू मामा की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसती है और कहती है कि अगर तुम्हें वहीं पे रहना है तो तुम रह सकती हो, बट सोने के लिए तुम यहाँ पर आ जाना। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि एक अच्छी बॉस जो होती है इसी तरह की होती है। और मामा यहाँ पर देखती है कि धीरे धीरे काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है सभी के अंदर, सभी लोग काम कर रहे होते हैं। वो सोचती है कि लाउलेन जो है अभी भी सभी से ज़्यादा यहाँ पर मेड है उसके पास। फिर हम देखते हैं कि एक मेड एक नई दोस्त को लेकर आती है और कहती है क्या तुम युंगुआ को अपने साथ रख सकती हो अपने रूम में। बट वो कुछ बोलती नहीं, तो युंगुआ जो होती है उसके रूम में आ जाती है। मामा जो होती है यहाँ पर रूम के अंदर दवाई बना रही होती है, बट वो देख चुकी होती है कि जो युंगुआ है वो गेट के पास खड़ी हुई है जिसे वो देख रही है। यहाँ पर वो युंगुआ जो होती है वो सोचती है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर हम देखते हैं मामा उसके पास आती है और कहती है कि तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें जो हूँ रात को एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हम देखते हैं कि रात को वो लोग जो है यहाँ पे जाने लग जाते हैं। मामा पूछती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो युंगुआ कहती है कि अभी मैं बताने वाली नहीं हूँ, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो यहाँ पर बहुत एक सुनसान से घर में जाते हैं जहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि अपने सर पे कपड़ा रख लो और जूते को यहाँ पर रख दो और मेरे पीछे पीछे चलो। मामा उस लेडी को देखकर सोचती है कि इसे शायद बहुत पुराना सा अनुभव होगा क्योंकि ये बहुत पहले से यहाँ पर रहती होगी। वो देखती है कि यहाँ आग के साइडों में एक गोल चक्कर में बहुत सारी लेडीज बैठी हुई हैं। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो 12 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ये लोग जो है हर रात को शायद ये लोग कोई कहानी सुनाते हैं हॉरर, उसे ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना हॉरर स्टोरी जो है वो सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट मामा जो होती है ये सब कहानियाँ सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा बोर फील हो रहा होता है, पर उसकी दोस्त युंगवा जो होती है वो डर रही होती है। उनमें से एक लड़ी एक कहानी सुनाती है कि उसके गांव में एक जो है जंगल है, उस जंगल में कोई भी नहीं जाता है क्योंकि सभी का मानना है कि उस जंगल के अंदर एक श्राप है, इसीलिए कोई वहां नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद डीमन जो होता है वो हमारी आत्मा को खा सकता है, ऐसा गांव वालों का मानना है। बट एक साल जो होती है फसल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से ये जो बच्चा है वो खाने का सामान ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और शाम को कुछ वहां से लेकर आता है फल, अपनी माँ को देता है खाने के लिए। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बट गांव वाले ये सब देख लेते हैं क्योंकि ये गांव वाले ने रात को देखा कि कुछ जो है अजीब सा कलर उसके घरों से गुजर रहा है। उसे लगा कि ये जो है किसी तरह की आत्मा है। अब ये देखकर इसने पूरे गांव में ये फैला दिया। जब सुबह सुबह लोग देखने के लिए आए तो हम देखते हैं कि माँ जो है वो थोड़ी बहुत जिंदा है और बेटा मर चुका है। माँ जो है अपना आखिरी शब्द कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीक्रेट पता है।
और ये बोलते ही वो यहीं पर मर जाती है। अब कोई नहीं जान पाता कि उसका सीक्रेट क्या है। यहाँ पर ये सब सुनकर मामा को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ हम देखते हैं कि कपड़े धोने वाली जो दोस्त होती है, उसकी दोस्त यहाँ पर एक स्टोरी को सुनाती है, जो यहाँ बताती है कि उसके गांव में एक बहुत दूर से मॉन्क जो है वो चल के आ रहा था। जंगल में उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो उसने जो है घर को चूज़ किया। जब घर खुला तो दो कपल्स यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। उन्हें खाना ऑफर करते हैं और साथ में एक छोटी सी जगह जहाँ पर वो सो सकते हैं। बट यहाँ पर जो मॉन्क होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता देने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि वो दोनों कपल जो है सुखी रहें फ्यूचर में। बट जैसे ही वो यहाँ पर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनमें से जो दोनों कपल होती है उनके अंदर लड़ाई हो जाती है। तभी हम देखते हैं उस रूम के अंदर जो है वही कपल एक तलवार को लेकर आई होती है उसे मारने के लिए। उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। थोड़ी देर तक वो यहाँ पर जो हमारे मोंक होते हैं वो मंत्र को पढ़ते रहते हैं। वो जो है यहीं पर मर जाती है। वो दोनों कपल जो है यहीं पर खत्म हो जाते हैं और यहाँ मोंक जो होता है वो बाहर निकल के चला जाता है। अब सभी लोग यहाँ पर कहानी को सुना चुके होते हैं। अब बारी होती है यहाँ पर मामा की। मामा कहती है कि ये मेरे फादर ने, जो स्टेप फादर है, उन्होंने सुनाया था ये कहानी को। वो कहते हैं कि जंगल में जो है हमें जो है आत्माएं दिखती हैं, बट एक्चुअल में वो आत्मा कुछ भी नहीं थी। वो तो एक आदमी जो है वो लाइट को लेकर चल रहा था, तो उन्हें लगा कि कोई आत्मा जो है वो चल रही है। लोग उसी को देखकर श्राप मान जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी योंग हुआ होती है वो कहती है तो ये तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है मुझे। अब मामा यहाँ पर नोटिस करती है कि सिर्फ 12 बंदे हैं, बट वो जो कहानी सुनाने वाली है वो कहती है कि टोटल 13 बंदे हैं। हम देखते हैं कि वो भी अपना कहानी स्टार्ट करती है और धीरे धीरे कहना स्टार्ट कर देती है। मामा जो होती है उस आग को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। यहाँ वो स्टोरी सुनाती है कि यहाँ के जो राजा थे पहले, वो छोटी बच्चियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनमें से एक बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई। मामा उस आग को देख रही होती है और उसे धीरे धीरे जो है यहाँ पर आंखें बंद हो रही होती है। कहानी सुनाने वाली कहती है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। तो मामा जो है एकदम से उठ जाती है, खिड़की को खोल लेती है और कहती है कि ये लेडी जो है वो बहुत बड़ी फ्रॉड है, वो हमें मरना चाहती है, क्योंकि इस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठा हो चुकी है, तो हमें जो है इसकी खिड़कियों को खोल देना चाहिए। सभी लोग मिलकर यहाँ पर खिड़कियों को खोल देते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे मैजिक से चलने वाले सैनिक होते हैं वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और साथ में जो ऑर्गेनाइज करती है वो भी गायब हो जाती है। उसकी दोस्त को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली वो यहाँ पर बच्चे और माँ की कहानी को पढ़ना चाहती है, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर माँ बताती है कि लोगों ने पेड़ को काटना स्टार्ट कर दिया और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के मशरूम पैदा होने लग गए, जिसे जो है हम खा नहीं सकते और रात में बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो गांव वालों ने रात को यही चमकती हुई चीज़ को देखकर यहाँ पर आत्मा मान ली किसी की। इसीलिए वो जो है यहाँ पर सुबह सुबह जब चेक करने के लिए आए तो वहाँ पर माँ बेटे दोनों जो है वो लगभग मर ही चुके थे। बेटा तो पूरी तरह मर चुका था और माँ कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट चीज़ बताऊंगी, बट वो बताने से पहले ही मर जाती है। अबे मामा और यहाँ पर योंगहू जो होती है होंगेन के पास आती हैं। होंगिया जो होती है वहाँ बताती है कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो 1 साल पहले ही मर चुकी है। अब ये सुनकर यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसकी दोस्त उसके पास आ जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। तो रात को वो उसके साथ सो जाती है। मामा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। सीन चेंज हो जाता है और हम जिंसी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रहा होता है और साथ में वो ड्रिंक भी कर रहा होता है। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।